वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हम इस वीडियो लेक्चर में कंपेंडियम से कुछ एग्जांपल जो है डिस्कस करते हैं। एग्जांपल 13 है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द ग्रुप नंबर इन द पीरियोडिक टेबल इन विच द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 107 लाइज। कह रहा है कि कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 107 है, तो ये पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो है किस ग्रुप में आता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखिए, हमें पता होना चाहिए रेडॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। फिर अगर रेडॉन का एटॉमिक नंबर 86 है तो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन जोड़िए। ठीक है, 86 में आप 14 भी प्लस कर दो, उसके बाद 4 2 6 1 7, ये कितने बन गए 6 4 10 7 17 कैरी 1, ये 107 बन गए। और इसने ग्रुप 3 दिया हुआ है, फिर ये भी हमारे पास दिए हैं और ग्रुप 7 है। सब में जो है 107 इलेक्ट्रॉन ही इसने दिए होंगे। ठीक है, रेडॉन 6d2 दिया है, फिर 7s2। आप इन इलेक्ट्रॉन्स को जो है काउंट कर सकते हैं, तो जिसमें 107 होंगे और ग्रुप जो है एग्जैक्ट होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपने चलना। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया है तो वो करेक्ट होगा। आपने जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है तो ऑफ-बोर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, ऑफ-बोर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। 107 का पहले 1s आता है, फिर 2s आता है, फिर 2p आता है, ऐसे आप ऑफ-बोर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। तो उसमें आप देखेंगे जब, तो हमारे पास जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आता है जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आता है, क्योंकि जो 107 है ये ग्रुप 7 में आता है। ठीक है, ये ग्रुप 7 में आता है। हमारे पास यहाँ पे पीरियोडिक टेबल है, तो हम यहाँ पीरियोडिक टेबल में भी जो है एक बार देख लेते हैं कि 107 बोरियम होता है, इसका ग्रुप जो है 7 होता है। ओके, ग्रुप 7 होता है। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं ऑफ-बोर्स प्रिंसिपल का यूज़ करके। इंक्रीजिंग एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप जो है ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ओके, तो देखिए अब आगे जो है हम यहाँ से मूव करते हैं। एग्जाम्पल 14 है व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ थर्ड अल्कली मेटल। अब अल्कली मेटल जो है ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को कहते हैं हम। ठीक है, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को कहते हैं, तो जिसमें लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है। हाइड्रोजन को अल्कली नहीं कहते हैं, लिथियम से नीचे इनको अल्कली कहते हैं। तो यह है थर्ड अल्कली मेटल। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 19 होता है, सबको पता है। ओके, अब 15th जो एग्जाम्पल है इसमें क्या कह रहे हैं कि NH2NP4, जहाँ पे N जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, रिप्रेजेंट कर रहा है वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप क्या होगा। ठीक है, अब देखिए 4 और 2 6 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो 6 आ रहा है, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है किस ग्रुप में होता है 16th ग्रुप में होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन होता है, फिर सल्फ़र, सेलेनियम। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें 2,6 2,8,6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 6 आ रहा है। वो इसने कहा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो जो कि वैलेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप जो है क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास, तो वो क्या होगा 16th ग्रुप होगा हमारे पास, जिसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, वैलेंसी नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहे। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप 16 में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, ग्रुप 16 में। ओके, ये क्वेश्चन इस तरीके से था। अब देखिए 16th एग्जाम्पल, देखिए 16th एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है कोई X एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया हुआ है, यहाँ से हमें पता चल जाएगा ये क्या है। 2 2 4 6 10 2 12 1 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या होता है, वो एल्युमिनियम होता है। ठीक है, क्या होता है, एल्युमिनियम होता है। तो सबसे पहले बात ये P ब्लॉक में लाई करेगा। ठीक है, कहाँ लाई करेगा, P ब्लॉक में। ठीक है, और P ब्लॉक में तो ये लाई करेगा, और जो P ब्लॉक में जो एल्युमिनियम है वो 13th ग्रुप में आता है, क्योंकि बोरान आता है फिर एल्युमिनियम आता है, तो 13th ग्रुप से स्टार्ट होता है। तो 13th ग्रुप आएगा और थर्ड पीरियड आएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, और इसमें नहीं आएंगे। तो 16th के बाद जो है हम 17th एग्जाम्पल जो है डिस्कस करेंगे। 17th एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर जो है रिसेंटली डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिव हैलोजन इज़। ठीक है,
तो रिसेंटली डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिव हैलोजन जो है वो टेनिसीन है, जिसका एटॉमिक नंबर 117 है, क्योंकि ऐसे आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर आता है एस्टेटीन 80, इसके नीचे जो है ये आता है हमारे पास टेनिसीन। ओके, टी, टेनिसीन। तो इसका सिंबल जो है टेनिसीन। अब हम पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं फिर से। देखिए पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर जो है ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है, ये एस्टेटीन है और ये टेनिसीन, जिसका आईयूपैक नेम यहाँ पे लिखा है विद सिंबल, लेकिन ऑफिशियल नेम जो है टेनिसीन है। ओके, और ऑफिशियल नेम्स भी हमने आपको बताए थे कि टेनिसीन जो है ग्रुप हमारे पास 117 एटॉमिक नंबर और सिंबल जो है TS होता है। टेनिसीन का क्या होता है सिंबल? TS। ओके, तो TS होता है सिंबल टेनिसीन का, ये ऑफिशियल नेम है, तो याद रखिएगा ये ऑफिशियल नेम, ठीक है। टेनिसीन TS इसका सिंबल होता है। ओके, तो ये रिसेंटली डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिव हैलोजन है, क्योंकि ये हैलोजन्स होते हैं। विच स्टेटमेंट इज़ फॉल्स? कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? तो ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन है, ठीक है। इसने कहा कि एलिमेंट जो फायो में B सब ग्रुप है उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, जो फायो का A सब ग्रुप है उसमें मेटलाइड्स होते हैं, जो 1 का सब ग्रुप A है उसमें अल्काली मेटल्स होते हैं। तो इसने हमें फॉल्स पूछा है। और जो 4th का A सब ग्रुप है उसमें ना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, ना ही स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है वो 2 है, जो कि फॉल्स है, क्योंकि जो फायो है इसके A सब ग्रुप में मेटलाइड नहीं होते हैं। जो फायो का A सब ग्रुप है उसमें क्या होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, नॉन मेटल्स होते हैं। आर्सेनिक, ठीक है, और एंटीमनी, ये मेटलाइड, और बिस्मथ एज मेटल ये पाए जाते हैं, सिर्फ मेटलाइड ही नहीं होते हैं। तो ये आपको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है देखना है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पूछा है, यहाँ पे ये दिए हैं ग्रुप्स के नाम, तो आपने देखना है कि ये पूछा है तो यही चीज़ें यहाँ पे यहाँ और भी हैं। ओके, कलेक्टिवली नेम गिवन टू द एलिमेंट्स विद आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NH2 NP6। तो ये तो कम्प्लीटली फिल्ड हो गया। तो ये नोबल गैसेज आ गए हमारे पास, ठीक है, जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 और 2 8। देखिए एग्जाम्पल 20, द एलिमेंट ऑफ 4th पीरियड, ठीक है, एलिमेंट जो है 4th पीरियड का पीरियोडिक टेबल में जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 4th पीरियड हमको देखना है, ठीक है। तो 4th पीरियड हमने आपको कहा था स्कैंडियम से लेकर जिंक तक होता है। सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखिए, तो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो क्रोमियम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 3d5 4s1 आएगा। तो इसमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये फायो जो है d5 रहेगा इस तरीके से, 5 ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और S में भी जो है 1 इलेक्ट्रॉन अलग से है। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 यहाँ पे, तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इसमें पाए जाएंगे और में नहीं होंगे। कंसिडरिंग द एटॉमिक नंबर एंड पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, तो अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। कौन ज़्यादा मेटालिक होगा, कौन कम मेटालिक होगा? देखो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में इस साइड मेटल्स होते हैं, इस साइड में नॉन मेटल्स होते हैं। अब देखिए जो मैग्नीशियम है ये तो S ब्लॉक में आ रहा है, ठीक है। सोडियम भी जो है S ब्लॉक में आ रहा है, और जो बेरिलियम है तो ये भी जो है S ब्लॉक में आ रहा है। यहाँ पे सिलिकॉन जो है ये नॉन मेटल वाली साइड आ जाता है। उसके बाद फास्फोरस जो है ये भी नॉन मेटल वाली साइड आ जाता है। तो देखिए इसमें हमने बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है मेटालिक का, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना हमको मेटालिक का। तो देखिए सबसे ज़्यादा मेटालिक तो सोडियम होगा, उसके बाद फिर मैग्नीशियम, ठीक है, उसके बाद फिर बेरिलियम, और सिलिकॉन और फास्फोरस ये नॉन मेटालिक ज़्यादा होंगे, मेटालिक नहीं होंगे, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज़्यादा मेटालिक सोडियम है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा मेटालिक है, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, क्योंकि मेटालिक करैक्टर जो होता है याद रखिएगा, ये जब आप डाउन द ग्रुप करें, डाउन द ग्रुप बात करें तो इंक्रीज़ होता है, और पीरियड में अगर बात करें तो डिक्रीज़ होता है, लेफ़्ट टू राइट जब चलते हैं। इसलिए जब हम लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं तो मेटालिक करैक्टर डिक्रीज़ हो रहा है, इसलिए नॉन मेटल जो है इनका मेटालिक करैक्टर कम है। उस बेसिस पे हमने ये आंसर बताया यहाँ पे। ओके, अब देखिए जो DPP1 है ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं ये हम जो है लेक्चर्स के अकॉर्डिंग जो है पढ़ चुके हैं। अब आप ये क्वेश्चन जो है सब सॉल्व करेंगे, 7, 8, 9, 10 जो भी DPP1 में क्वेश्चन है बहुत ईजी हैं। देखिए एटॉमिक रेडियस भी जो है हमने टॉपिक्स जो है डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो अब हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, जैसे आप पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज स्मॉलेस्ट इन साइज़। तो देखना है सबसे पहले ये चारों आयन्स हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने चाहिए, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक साइज़ की अगर हम बात करें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक की अगर बात करें, जैसे सोडियम और मैग्नीशियम है, ये तो
आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है उसका साइज़ क्या होता है, कम होता है। तो नेगेटिव चार्ज का तो ज़्यादा ही होता है पहले ही, ठीक है। हमने स्मॉलेस्ट की बात करनी, तो नेगेटिव तो पहले हमारे पास यहाँ से डिलीट हो गए। अब बचे ये पॉजिटिव वाले Na+ और मैग्नीशियम 2+। तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है ड्यू टू 12 प्रोटॉन, तो इसका साइज़ कम हो जाएगा, सोडियम प्लस का ज़्यादा होगा। तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास, स्मॉलेस्ट पूछा है तो मैग्नीशियम आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद देखो हमें आयनिक रेडियाई पूछा है, ये स्पीशीज़ यहाँ पे गिवन है। देखो हमें ऑर्डर देखना है करेक्ट क्या है। सबसे पहले याद तो रखना आपको कि हमारे पास जो है Na+ का तो सबसे कम होगा, ठीक है, और N3- का सबसे ज़्यादा होगा। फिर ये आ जाएगा O2, तो हमारे पास ये है सेंटर में न्यूट्रल है, F- इसके बाद आएगा, ठीक है। तो ऑर्डर जो रहना चाहिए हमारे पास इंक्रीजिंग में N3 का सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम F-। अगर ये 2- होगा यहाँ पे तो फिर तो ये इस तरीके से, अगर ये 2- है तो फिर ऑर्डर ये रहेगा N3-, फिर O2-, फिर F- और N+। फर्स्ट ऑप्शन फिर करेक्ट रहेगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के लिए जो है जिसका न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो उसका क्या होता है, आयनिक रेडियस ज़्यादा होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 23, ठीक है। एग्जाम्पल 24 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़ विल हैव लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज़। लार्जेस्ट किसका होगा, स्मॉलेस्ट किसका होगा। तो कैटाइन जो होते हैं ये स्मॉलर होते हैं पेरेंट एटम से ड्यू टू हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की बात करें तो जिसका पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर होगा उसका स्मॉलर रेडियस होता है। इसलिए मैग्नीशियम और मैग्नीशियम 2+ में से तो हम बताएंगे कि मैग्नीशियम जो है लार्जेस्ट होगा साइज़ में, ठीक है, कैटाइन का कम होता है। और एल्युमिनियम और एल्युमिनियम 3+ में से जो एल्युमिनियम 3+ है ये क्या होगा, स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप आंसर जो है इस तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। ये दो आपको यहाँ पे ऑप्शंस पूछे गए हैं। और 25th देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल विच अमंग द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई। तो देखो ये बेरिलियम है, फिर हमारे पास जो है देख लीजिए पहले बेरिलियम हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन। नियॉन में तो वैन डर वाल रेडियस होता है, ठीक है, तो इसका तो एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा सबसे, ठीक है। नियॉन वैन डर वाल रेडियस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नियॉन हैज़ लार्जेस्ट साइज इन द। फिर दूसरे जो है हमारे पास एलिमेंट्स यहाँ पे ये सेम पीरियड से हैं, ठीक है। जैसे बेरिलियम होता है, बोरान होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। इसीलिए क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, ठीक है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है। लेकिन हमें यहाँ पे लार्जेस्ट बताना था तो वो नियॉन आ गया, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पे डिस्कस किए, तो इसमें हम जो है इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम जो है यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे।